नमस्कार। आज अपने कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस के इकाई द्वितीय के पहले अध्याय संसद, लोकसभा और राज्यसभा जो अपना लेसन है उसमें राज्यसभा नामक जो है अध्ययन बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने राज्यसभा के बारे में। एक तो देखो, राज्यसभा के बारे में जो है कुछ खास बातें जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है एक प्रकार से वर्णित है। तो ये याद रखने वाली बात है कि राज्यसभा का जो वर्णन है या उल्लेख है वो अपने आप में भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 80 में जो है वो किया गया है। अब इसमें जो है कुछ खास बात ये है कि इसके कुछ अन्य नाम रखे गए हैं। जैसे इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है, और इसे जो है एक प्रकार से स्थायी सदन जो है वो भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? उच्च सदन क्योंकि इसके सदस्यों को की जो एक प्रकार से जो उम्र है, उच्च और वरिष्ठ, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके राज्यसभा के जो सदस्यों की जो उम्र है, न्यूनतम आयु, वो अपने आप में 30 वर्ष मानेगी है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है, तो इसके लिए 30 वर्ष है, इसलिए इसको उच्च या फिर वरिष्ठ कहा जाता है। स्थायी इसलिए है क्योंकि इसका जो है कभी भी ये अपने आप में भंग नहीं होती है। जब से बनी है तब से लगातार जो है एक प्रकार से ये राज्यसभा जो है वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। प्रति 2 वर्ष बाद जो है इसके सदस्य 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उसके स्थान पे नए सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं। अब राज्यसभा के सदस्यों का वैसे कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, वो अपनी सारी बातें इसमें कर लेंगे। तो ये इसके उपनाम है: उच्च सदन, वरिष्ठ सदन, स्थायी सदन। फिर जो है इसकी कुल सदस्य संख्या यदि बात करें तो सन 2026 तक जो है एक प्रकार से 250 मैक्सिमम रखी गई है, यानी इससे अधिक नहीं हो सकती 250 से। सन 2026 तक 1971 की जनगणना को आधार बनाकर जो है एक प्रकार से सन 2026 तक ये कहा गया है कि 250 से अधिक जो है एक प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। वर्तमान में जो इसकी संख्या है 250 से 5 कम अर्थात 245 रखी गई है। इसमें जो राज्यों के एमएलए द्वारा जो निर्वाचित, राज्यों के जो मेंबर ऑफ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जिसको अपने विधायक बोलते हैं, उनके द्वारा जो निर्वाचित जो सदस्य संख्या है वो अपने आप में 233 सदस्य होते हैं। और एक खास बात यह है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं इन 245 में से। वो कितने हैं जी? 12। तो 12 सदस्य जो है अपने आप में क्या है जी, मनोनीत होंगे। अब ये कौन कौन से व्यक्ति हैं जो मनोनीत होते हैं? तो वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या फिर खेल आदि से के कुछ ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनको जो है एक प्रकार से मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को एक प्रकार से मनोनीत किया जाता है। मनोनयन और निर्वाचन में फर्क होता है। निर्वाचन एक प्रकार से वोट देकर जो है इनको चुना जाता है। मनोनयन जो है अपने आप में उनको यूँ मान लो कि एक तरीके से उनको सिर्फ उनकी किसी उत्कृष्ट कार्य के लिए, किसी भी जो है क्षेत्र में वो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, तो उस क्षेत्र के लिए जो है उनको जो है बाद में एक वरिष्ठ सदस्य के तौर पे जो है वो इस सदन में चुना जाता है, तो मनोनीत किया जाता है। तो ये 12 सदस्य हैं। इनमें से कला साहित्य के आधार पर देखें तो अपने जैसे रेखा एक एक्ट्रेस हैं, हेमा मालिनी एक्ट्रेस थी, जया बच्चन एक्ट्रेस थी, तो वो जो है राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। सचिन तेंदुलकर खेल में अपने आप में उत्कृष्ट खिलाड़ी माना जाता है, तो उनको जो एक प्रकार से इसमें राज्यसभा का सदस्य जो है वो मनोनीत किया गया है। विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित बहुत सारे ऐसे लोगों को भी अपने आप में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो टोटल 12 सदस्य वो 233, ये निर्वाचित टोटल हो गई जी 245 सदस्य। मैक्सिमम 250 इसकी सदस्य संख्या हो सकती है। इसके अलावा जो है बात यह है कि अनुच्छेद 80 के तहत जो है राष्ट्रपति इन लोगों को मनोनीत करता है। ये जो 12 जो सदस्य हैं, इनका मनोनयन अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। अब राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन की यदि बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन के एक प्रकार से जो राज्यों के जो निर्वाचित एमएलए हैं, केवल निर्वाचित एमएलए होंगे। यहाँ पर राज्यों की विधान परिषदों के जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे। राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद, इन सब राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में 6 में जो है विधान परिषद रह गई है, पहले 7 में थी, अब जम्मू कश्मीर हट गया है तो 6 में विधान परिषद, और बाकी जो है 28 राज्यों में अपने आप में जो विधानसभाएं हैं उनके केवल निर्वाचित एमएलए जो हैं, जिनको अपने विधायक बोलते हैं, वही लोग जो है इस
राज्यसभा के निर्वाचन में भाग लेते हैं, सदस्यों के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनका चुनाव ये लोग करते हैं। अब यहाँ पर जो है हाल ही में कुछ 2-1 संशोधन हुए हैं इस राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित। वो एक तो ये है कि प्रत्याशियों के लिए जो है उस राज्य का निवासी होने का जो एक प्रकार से निवारण जो है वो कर दिया गया है कि जरूरी नहीं है कि वो उस व्यक्ति जो जिस राज्य से वो चुना जा रहा है तो वो उस राज्य का निर्वाचन क्षेत्र का ही व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है। वो किसी भी राज्य का जो है व्यक्ति एक प्रकार से वो निर्धारित किया जा सकता है राज्यसभा के सदस्य के लिए। और उसके अलावा जो है एक ये है कि इसके अंतर्गत जो है पहले एक गुप्त मतदान प्रणाली जो है अपने आप में वो व्यवस्था के अंतर्गत जो है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन होता था, निर्वाचन होता था। अब उसके स्थान पे जो है खुली मतदान या निर्वाचन व्यवस्था जो है उसको अंगीकार कर लिया गया है, उसको एक प्रकार से स्थापित कर दिया गया है। अब राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन करवाने का जो कार्य है वो अपने आप में भारत के निर्वाचन आयोग का होता है। इलेक्शन जो आयोग है, जो एक प्रकार से कमेटी है भारत की, वही एक प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो ये निर्वाचन से संबंधित मुख्य बातें। उसके बाद में है राज्यसभा का एक एमपी जो है राज्य के 10 लाख लोगों का जो है अपने आप में क्या जी प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं वर्तमान में, तो प्रत्येक एमपी जो है अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा का सांसद है वो अपने आप में राज्य की किस राज्य से वो चुना जा रहा है तो उस राज्य की 10 लाख लोगों की एक प्रकार से जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करता है। फिर बात आती है राज्यसभा की जो सीटों की यदि बात करें तो सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी के अंदर 31 सीटें हैं, सर्वाधिक मानी जाती हैं ये। महाराष्ट्र में उसके बाद में जो है 19 सीटें हैं जो राज्यों के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद यदि राजस्थान की खास तौर पर बात करें तो 10 सीटें राज्यसभा के सदस्यों की निर्धारित की गई हैं। सन 2026 तक वो अपने बात पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रति 2 वर्ष पश्चात जो है क्या है कि इसके सदस्य 1/3 सदस्य जो है वो अपने आप में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सन 1951 द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो एक अधिनियम था, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, तो उसके द्वारा जो है एक प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष कार्यकाल रखा गया था। प्रति 2 वर्ष पश्चात जो है एक प्रकार से राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपने आप में रिटायरमेंट हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पे अन्य सदस्यों का जो है एक प्रकार से निर्वाचन कर लिया जाता है। तो इसके अलावा जो है अलग चर्चा बात करें तो इसके जो है प्रमुख पदाधिकारियों की यदि बात करें तो इसके प्रमुख पदाधिकारियों में अपने आप में एक व्यक्ति होगा सभापति। याद रखेंगे राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति जो है प्रकार से नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, तो राज्यसभा का जो सभापति है वही हमारे एक प्रकार से देश का उपराष्ट्रपति भी होता है। तो इसलिए स्पष्ट तौर पे ये कहा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति ही एक प्रकार से क्या है जी, सभापति का पद जो है वो अपने आप में उपराष्ट्रपति के पास हमेशा होता है। वर्तमान में जो एक प्रकार से उपराष्ट्रपति या अपने मान लें कि राज्यसभा के जो सभापति हैं सन 2020 की यदि बात करें तो मोहम्मद हामिद अंसारी बहुत पहले की बात है, इनको अपने जो है यहाँ से इरेज कर सकते हैं और इनके स्थान पर जो है अपने आप में कौन आ जाएंगे जी, श्री वेंकैया नायडू जो है अपने आप में राज्यसभा के सभापति हैं। तो राज्यसभा के सभापति जो है श्री वेंकैया नायडू हो गए हैं और वो अपने आप में राज्यसभा के सभापति के साथ साथ में भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। तो ये थोड़ा सा अलग से याद रखेंगे। उसके बारे में बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति की। तो राज्यसभा का जो उपसभापति है वो अपने आप में अपने में से ही राज्यसभा के सदस्य किसी एक एमपी को जो है अपना उपसभापति चुन लेते हैं। ठीक है जी, तो अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को उपसभापति चुना जाता है। ये अनुच्छेद 89 अनुच्छेद 89 के अंतर्गत जो है अपने आप में ये बात आती है कि राज्यसभा के, जी हाँ, तो राज्यसभा का जो सभापति उपसभापति है 89 के अनुसार जो है एक प्रकार से अनुच्छेद 89 के अनुसार उसको जो है एक प्रकार से एमपी अपने में से ही उसका चुनाव कर लेते हैं। फिर अलग यदि बात करें तो एक ये है कि राज्यसभा के जो सदस्यों की जो न्यूनतम एक प्रकार से आयु योग्यता है वो अपने आप में कितने वर्ष की है, तो वो याद रखेंगे 30 वर्ष जो है एक प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। जी हाँ, ये भी थोड़ा सा आप अलग से याद रखेंगे। उसके बाद में जो है बात आती है इनको शपथ दिलाने की बात।
तो राज्यसभा के सदस्यों को जो शपथ दिलाने का काम है वो अपने आप में उपराष्ट्रपति जो द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को शपथ नहीं दिलवाता है। राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाने का काम भारत के उपराष्ट्रपति जो सभापति होता है उसी को जो एक प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का एक प्रकार से अधिकार है। फिर बात करें राज्यसभा के जो है प्रमुख अधिवेशनों की, तो जैसा कि हमने संसद के जो है प्रमुख अधिवेशनों में एक प्रकार से चर्चा इसकी कर ली है, फिर उसी को दोहराते हैं एक प्रकार से। तो राज्यसभा का जो अधिवेशन है वो एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये एक प्रकार से स्पष्ट सी बात है। न्यूनतम जो है अवधि जो है अपने आप में वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है। सीधी सी बात है कि न्यूनतम जो अधिवेशन की जो एक प्रकार से अवधि है वो 1 वर्ष में 2 बार होना अनिवार्य है। इसका मतलब ये हो गया कि 6 माह के अधिक का जो है एक प्रकार से अंतर नहीं होगा। मुख्य तौर पे जो है एक प्रकार से देखा जाए तो भारत में 3 अधिवेशन होते हैं। शीतकालीन सत्र जो अपने आप में नवंबर दिसंबर में होता है, मानसून सत्र जुलाई अगस्त में होता है और बजट सत्र फरवरी मार्च में अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये एक प्रकार से जो है 3 क्या है जी इसके मुख्य जो है भारत में अधिवेशन राज्यसभा के निर्धारित किए गए हैं। अब इसके अलावा जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, राज्यसभा के पास 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके तहत राज्यसभा अपने आप में कोई खास विशेष एक प्रकार से सदन बन जाता है, भारत की संसद का मुख्य अंग बन जाता है। वो क्या है 2 अनुच्छेद, तो उसमें से जो पहला अनुच्छेद आता है जी, उसकी 2 शक्तियां हैं महत्वपूर्ण। उन शक्तियों में पहली शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत। याद रखेंगे 249 अनुच्छेद पेपर में डायरेक्ट प्रश्न जो है इससे संबंधित पूछा जा सकता है, और वो ये है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। यदि राज्यसभा को ये लगता है कि राज्य सूची के जो अब वर्तमान में 61 विषय हैं टोटल राज्य सूची में, और उन 61 विषयों पर कानून संसद द्वारा भी बनना चाहिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है प्रकार से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करवाकर संसद से कानून बनवाने का एक प्रकार से जो शक्ति है वो अपने आप में राज्यसभा के पास ही है, और लोकसभा के पास ये शक्ति नहीं है कि वो डायरेक्ट एक प्रकार से राज्य सूची में से कानून बना दे। समवर्ती सूची पे बना सकती है, लेकिन राज्य सूची पे कानून बनाने की जो सिफारिश है वो अपने आप में राज्यसभा द्वारा ही की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक प्रकार से ये अनुच्छेद है 249 की राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी जो है विषय को, टोटल 61 विषय हैं वर्तमान में, उन विषयों को जो है एक प्रकार से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है यदि उसको लगे तो। उसके बाद में दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 312। तो इस अनुच्छेद के तहत जो है एक प्रकार से राज्यसभा किसी भी प्रकार के अखिल भारतीय सेवा जो है एक प्रकार से उसकी स्थापना करवा सकती है। तो अखिल भारतीय सेवा से संबंधित जो है एक प्रकार से जो नियम है वो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत है। ये अपने पहले भी जो है हालांकि संसद के जो है कुछ नियमों में पड़े थे। अब इसमें उदाहरण के तौर पे अपने आप में देखते हैं अखिल भारतीय जो है वन सेवा, फॉरेस्ट सर्विसेज जो है अपने आप में अखिल भारतीय स्तर पर जो है वो अपने आप में राज्यसभा द्वारा जो है अपने आप में उनकी स्थापना की जाती है। ऐसा एक प्रकार से प्रावधान अपने उदाहरण के तौर पे भी जो इसको देख सकते हैं। तो राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है, उनकी स्थापना कर सकती है, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 312 में। तो ये 2 शक्तियां हैं, 2 महत्वपूर्ण जो है इसके राज्यसभा के पास पावर हैं। आप इनको अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो ये इस तरीके से अपने राज्यसभा के बारे में जो है कुछ खास बातें जो थी वो अपने यहाँ पर कंप्लीट होती है। जी हाँ, अब इससे संबंधित जो है कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं, तो फटाफट जो है आप इन प्रश्नों को जो है अपने याद कर सकते हैं, उनको आप लिखें। तो वो कौन कौन से प्रश्न मैं यहाँ दोहरा देता हूँ। तो सबसे पहला जो है प्रश्न ये है अपने अध्ययन बिंदु राज्यसभा के अंतर्गत पहला ये है कि राज्यसभा में वर्तमान में की जो सदस्य संख्या वो कितनी जो है प्रकार से निर्धारित की गई या कितनी है वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रपति कितने सदस्यों का राज्यसभा के लिए मनोनयन करता है, ये आपको बताना है। कितने सदस्य हैं जो राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और कौन से सदस्यों को वो मनोनीत करता है। फिर है राज्यसभा जो है सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, वो सारी जो है बात जिसका आपने उल्लेख यहाँ पे किया है वो आपको जो है लिखनी है, याद करनी है। फिर है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ठीक है जी, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन का उल्लेख करना है आपको, ठीक है जी। और फिर है संविधान में वर्णित राज्यसभा की कोई 2 शक्तियाँ या 2 उसकी जो पावर हैं उनका उल्लेख कीजिए। ये जो है 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों को आप याद करिए।
तो कंपटीशन के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण जो है 6 प्रश्न हो जाते हैं, और उसके अलावा जो है अपने 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए भी जो है ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।